चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धनबाद स्टेशन रोड पर चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। धनबाद नगर निगम और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम ने शुक्रवार को स्टेशन रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। रणधीर वर्मा चौक से श्रमिक चौक तक चले इस अभियान में सड़क किनारे बनी अवैध दुकानें, ठेले और शेड हटाए गए। टीम ने सड़क पर फैले सामान को जब्त किया और दुकानदारों को तय सीमा से अधिक कब्जा न करने की चेतावनी दी। नगर निगम अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि लगातार जाम की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। दुकानदारों को 24 घंटे की मोहलत दी गई है, अन्यथा बुलडोजर चलाया जाएगा। गोड्डा में महिला का कुएं से मिला शव। गोड्डा जिले के महागामा थाना क्षेत्र के बागजोरी गांव में एक महिला का शव घर के पीछे बने कुएं से बरामद किया गया। मृतका की पहचान काजल कुमारी के रूप में हुई है, जो 5 नवंबर से लापता थी। परिजनों के अनुसार घटना के दिन उसका पति मिथुन भगत से झगड़ा हुआ था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू की है। प्रारंभिक जांच में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। सारंडा जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़। पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल में शुक्रवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। यह झड़प जराईकेला थाना क्षेत्र के मारंगपोगा और तेताई के बीच हुई, जो करीब 45 मिनट तक चली। कोबरा बटालियन और पुलिस बल ने इलाके को घेर लिया है। चाईबासा के एसपी अमित रेणु ने बताया कि मुठभेड़ में नक्सलियों को नुकसान हुआ है। सुरक्षा बलों को कुछ हथियार मिले हैं, जिनकी जाँच जारी है। एसपी ने नक्सलियों से आत्मसमर्पण करने की अपील की है। डोबोकांदरबेड़ा 4 लेन निर्माण के दौरान नो एंट्री हुई लागू। NH 33 से जुड़ने वाली डोबोकांदरबेड़ा सड़क के चौड़ीकरण का काम शुरू हो गया है। 7.9 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट पर 101 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। निर्माण कार्य को देखते हुए प्रशासन ने 8 से 12 नवंबर तक रात 2 से सुबह 7 बजे तक वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी है। सरायकेला खरसावां के DTO गिरिजा शंकर महतो ने बताया कि इस दौरान नो एंट्री व्यवस्था लागू रहेगी। अधिकारियों ने लोगों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है। हजारीबाग ब्लड बैंक में रक्त का गहरा संकट। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हजारीबाग के ब्लड बैंक में रक्त की भारी कमी हो गई है। इससे मरीजों को काफी परेशानी हो रही है, खासकर थैलेसीमिया से पीड़ित लोगों। हाल ही में सरकार ने खून के बदले खून प्रणाली को खत्म कर नई व्यवस्था लागू की है, जिसके चलते दाताओं की संख्या घटी है। कई मरीजों को अब रक्त पाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। अस्पताल प्रशासन ने लोगों से रक्तदान कर जरूरतमंदों की मदद करने की अपील की। दामोदर नदी से एक और युवक का मिला शव बरामद। दामोदर नदी में कार्तिक पूर्णिमा स्नान के दौरान बहे 6 युवकों में से 5 के शव बरामद कर लिए गए हैं। शुक्रवार को 5वां शव नदी से निकाला गया, जबकि एक युवक अब भी लापता है। NDRF की टीम उसकी तलाश में लगी है। गुरुवार शाम अंधेरा होने पर बचाव अभियान रोक दिया गया था, जिसे शुक्रवार सुबह फिर से शुरू किया गया। पुलिस ने शवों की पहचान कर परिजनों को सूचित कर दिया है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है। पाकुड़ के सरायढेला में बना सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट। पाकुड़ जिले के सरायढेला गांव में गोवर्धन योजना के तहत राज्य का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट तैयार किया गया है। लगभग 50 लाख रुपए की लागत से बने इस प्लांट से 70 घरों में पाइपलाइन के जरिए गैस की आपूर्ति होगी। इसमें 80 क्यूबिक मीटर की गैस क्षमता वाला टैंक तैयार किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि इस परियोजना से ग्रामीणों को सस्ती रसोई गैस, आय का नया स्रोत और स्वच्छ वातावरण मिलेगा। इससे चूल्हे के धुएं से भी राहत मिलेगी। झारखंड में तेजी से बढ़ रही ठंड। रांची सहित पूरे झारखंड में ठंड लगातार बढ़ रही है। न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे सुबह और रात में ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आने वाले 3 दिनों में तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। रांची का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस है। डिग्री रहने की संभावना है। विभाग ने लोगों को ठंड से बचाव के उपाय अपनाने और सुबह शाम बाहर निकलते समय गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी है। जसीडीह में तेज रफ्तार बाइक और साइकिल में हुई टक्कर। देवघर के जसीडीह थाना क्षेत्र में बुधवार देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में 52 वर्षीय मजदूर की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना चांदपुर पावर हाउस के पास हुई, जहां तेज रफ्तार बाइक ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी। मृतक की पहचान शिवनंदन राय के रूप में हुई है, जो भलजोरा गाँव के निवासी थे। घायल युवक अनूप बरनवाल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।
तदाशा मिश्रा झारखंड की नई प्रभारी डीजीपी नियुक्त। झारखंड में नए डीजीपी की नियुक्ति पर चली अटकलों को विराम देते हुए 1934 बैच की आईपीएस अधिकारी तदाशा मिश्रा को राज्य का नया प्रभारी डीजीपी बनाया गया है। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव हिमांशु मोहन ने गुरुवार रात अधिसूचना जारी। तदाशा मिश्रा फिलहाल गृह विभाग में विशेष सचिव के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें हाल ही में रेल एडीजी के पद से स्थानांतरित किया गया था। राज्यपाल के आदेश पर जारी अधिसूचना के अनुसार वे अब झारखंड पुलिस की कमान संभालेंगे। कोडरमा में वृद्ध ने दवा समझकर कीटनाशक खाया। कोडरमा जिले के डोमचांच थाना 60 वर्षीय तुलसी यादव कीटनाशक दवा खाने से मौत हो गई। बताया गया कि उन्होंने गलती से कीटनाशक को अपनी बीमारी की दवा समझकर खा लिया था। घटना उस समय हुई जब वे रात में दवा लेने जा रहे थे। घर में खेती के कारण कीटनाशक दवाएं रखी हुई थीं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस दुखद घटना से गाँव में शोक की लहर है और परिवार गहरे सदमे में है। बड़ा जामदा डकैती कांड का हुआ खुलासा। पश्चिम सिंहभूम जिले के बड़ा जामदा क्षेत्र में 14 अक्टूबर की रात हुई डकैती का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मुख्य सरगना संजीव मिश्रा समेत 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 20,000 रुपए नकद, 1 पिस्टल, 7 मोबाइल, 1 चाइनीज सीढ़ी और 2 वाहन बरामद किए गए। घटना बड़ा जामदा फुटबॉल मैदान के पास अनिल चौरसिया के घर में हुई थी, जहाँ अपराधियों ने हथियार के बल पर 2.5 लाख रुपए और सोने के गहने लूटे। जामताड़ा के जिम्नास्टिक खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए रवाना। जामताड़ा जिले के 6 जिम्नास्टिक खिलाड़ी राष्ट्रीय जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रयागराज रवाना हुए। प्रतियोगिता का आयोजन जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में खेलो गांव पब्लिक स्कूल प्रयागराज में किया जा रहा है। चयनित खिलाड़ियों में अंकन घोष, अनुराधा बाउरी, दीप्तायन घोष, आदर्श प्रसाद, अभिषेक बाउरी और पीयूष रजक शामिल। खिलाड़ियों को प्रतियोगिता से पहले 15 दिनों का विशेष प्रशिक्षण दिया गया था ताकि वे राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सके। चतरा में 7 दिनों से लापता छात्र का शव मिला। चतरा जिले के रक्सी गांव के छात्र सत्यम साहू का शव गुरुवार को धमनिया स्थित पानी भरे पत्थर खदान से बरामद किया गया। वह 30 अक्टूबर से लापता था। परिजनों ने प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की आशंका जताई है। सत्यम ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकला था लेकिन वापस नहीं लौटा। 31 अक्टूबर को उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। शव क्षत विक्षत हालत में मिलने के बाद पुलिस ने मामला हत्या में बदल दिया है और जाँच शुरू कर दी है। धनबाद में अवैध लॉटरी गिरोह का हुआ भंडाफोड़। धनबाद पुलिस ने गोविंदपुर थाना क्षेत्र के जंगलपुर गांव में अवैध लॉटरी गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मौके से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और लाखों रुपए के लॉटरी टिकट, मोबाइल और अन्य उपकरण जब्त किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान देवघर के मोहम्मद शाहिद, शाहरुख खान, अकबर अली, कैसर अंसारी और मोहम्मद जानू के रूप में हुई है। पुलिस अब गिरोह के नेटवर्क और मुख्य संचालक की तलाश में जुटी है। चक्रवात मोंथा से धान की फसल को हुआ भारी नुकसान। चक्रवात मोंथा के कारण पश्चिमी सिंहभूम जिले में हुई लगातार बारिश से धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। सदर, सोनुआ, गोइल कैरा, गुडरी, झींक पानी, मनोहरपुर समेत कई इलाकों से फसल क्षति की सूचना मिली है। कटाई के लिए तैयार धान की बालियां झुककर गिर गई हैं और कई खेतों में कटी फसल पानी में डूबी हुई है। सब्जियों की फसलें भी प्रभावित हुई हैं। किसानों के चेहरों पर मायूसी है और प्रशासन से सहायता की मांग की जा रही है। सड़क सुरक्षा पर विद्यार्थियों ने दी पेंटिंग से चेतावनी। इच्चागढ़ प्रखंड के अनुग्रह नारायण +2 उच्च विद्यालय में सड़क सुरक्षा जागरूकता सप्ताह के तहत विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिला परिवहन पदाधिकारी गिरिजा शंकर महतो के नेतृत्व में छात्रों ने निबंध और पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लिया। बच्चों ने रफ्तार घटाओ, सुरक्षा बढ़ाओ विषय पर रचनात्मक चित्र बनाकर लोगों को सतर्क रहने का संदेश दिया। इस पहल का उद्देश्य बच्चों और युवाओं में जिम्मेदार ड्राइविंग की भावना विकसित करना था।